श्लोक महला पहला। जे मोह का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। अगे वसियाणिए पितरी चोर करे। वडिए हथ दलाल के मुसवी ए करे। नानक अगे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। मल्ला पहला। ज्यों जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार। झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुआर। सूचे ए न आखिए, बैंज पिंडा धोए। सूचे से ही नानका, जिन मन वसया सोए। 17ਵੀਂ पौड़ी, जिस दे नाल संबंधित 2 श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे। प्रथम श्लोक दे उस धारणा का जिक्र किया है जिस दे एक बड़ी पुरानी मनोत चली आ रही है कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, भोजन अन्न वस्त्र, तो वह पितरां नूं पहुंच जाते हैं। ये प्रथा जो चलाई गई है, चलाने वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, ताई जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसी नूं, और उसनूं पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश विच प्रचलित हुई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत्व साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते हैं। उन्हां दी अपनी बाणी विच कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने अपना इतिहास भी नहीं है। सिद्धांत तो गहरा नजरिया, बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए है, ता जाके किधरे गुरु नानक की गल समझते चाहती है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी का भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को, मुवे श्राद्ध कराई। पितर भी बपरे क्यों कर पावे, कौआ कुकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग का भोजन नहीं, ते मरण तो बाद श्राद्ध, विशेष ढंग का भोजन। और आखिया जाए कि पितरां नूं शांत करने वास्ते करदे पिया, कि पितरां की पूर्ति वास्ते श्राद्ध पे कराने हैं। और जे दावा यह होए कि वाकई पहुंचता है, हर हालत विच पहुंचता है, तो गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ पे खड़ी है वो गल करते हैं। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। जे कोई चोर किसी दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे, ते उस धन नाल श्राद्ध करावे। चोरी दे धन नाल जो चुरा के लियाया है, सन ला के लियाया है, उस पैसे दे नाल श्राद्ध करावे, पितरां दे निमित्त देवे। जे हुण आख्या जाए वो वाकई पितरां तक पहुंचता है और अगे बकायदा रब्बी विधान के मुताबिक पहुंचता है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या तो कह दे ये कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई,
उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई। ते जिसनों दिती है वो भी चोर बना ले जाणगे। अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे। जे पितरां दे निमित्त चोरी दा दान अर्पण कीता है तो फिर पितर चोर हो जाएंगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचता है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण विच आया सारी दुनिया का कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी का समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुकता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते हैं। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के किसी के घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध कीता है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करदा है। महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पहुंचाण वाले सियाणे ने। परमात्मा का नियम और परमात्मा बहुत सियाणा है, तो फिर अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है और पितर भी चोर बना ले जाएंगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजा जा सकता? उन्होंने कुछ भी नहीं दिता जा सकता? इतनी गल तो स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां की पहुंच बड़ी दूर तक है, याद की पहुंच बड़ी दूर तक है। किसी को बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तो देखने विच आया वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने। पता नहीं किस जन्म दे किस जोन दे किहड़े लोक दे उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तब परमात्मा का नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं एक पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुरु की बाणी जय सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पितरां का भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहने नहीं, इसके नाल तो उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण से भी पूरी उतरती होगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मनेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत हुई, मर गए और पता नहीं किस जोन दे, पता नहीं कितने है, तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे कि कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो शायद कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश विच है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला विच जो मौजूद ने, इसका मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर
किसी लोक दे पुनर जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जून दे चले गए ने, तो उन्हां दा कल्याण करना है। किस तरह करिए? तो सतगुरु कहते ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जय सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु नूं याद करें एकाग्रता दे नाल, और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद दा फल मेरे पितरां नूं मिले। महाराज कहने मिल सकता है, पर तू आके हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी नूं भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां नूं पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जी अगे परमात्मा सियाणा है, तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया है। तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जब चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया है, तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तो महाराज कहते ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे, फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहते नहीं, इस तरह की अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर का कराया हुआ श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देवेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस इस्लामी शरह के मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जाते सन। अज भी कई इस्लामी देशों च कट दिते जाते हैं। तो महाराज कहते ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे। जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाता है, तो फिर उसके हथ कट दिते जाएंगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहे हैं। महाराज कहते फिर इसके हथ कट दिते जाएंगे, क्योंकि चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहे हैं। नानक अगे सो मिले जे खट्टे खाले दे। अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहने हाँ होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे, तो नाश नहीं होंदे। ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली विच पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहने जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाए। मता तो सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे, और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे तो मरण लगे पुत्रां नूं कह देवे श्राद्ध कर लेना, ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है
कि फलाने जल के इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह के तीर्थों का इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन, वस्त्र साफ पहन लैन, मन लवांगे तन सुच्चा होया है। इहदे नाल मन की सुचैन का की मतलब? मन सुच्चा हुंदा है सच नाल, तन सुच्चा हुंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहते सोचे से ही नानका जिन मन वसिया सोई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, ज्यों जो रू सिर नावणी आवे वारो वार। जिवें इस्त्री दे सिर दे उत्ते प्राकृतिक नियम के मुताबिक एक नियमावली चलती है जिन्हों माहवारी कहते हैं, और उन्हां दिनां विच साडे देश ते बनी हुई परंपरा के मुताबिक कह देंदे ने इस्त्री झूठी है। ते गालबन 3 दिन ना भोजन बना सकती है, ना परोस सकती है, और उसनों 3 दिन चौके दे भी जाण की इजाजत नहीं। अज भी जो पुराने संस्कारां दी मनोत दे जी रहे ने, वो इस्त्री नूं चौके दे नहीं जाण देंदे भी तू कम से कम ये 3 दिन ते अपवित्र है। जबकि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये प्राकृतिक नियम के मुताबिक है। अगर इस तरह की नियमावली के नाल स्त्री अपवित्र हो गई है तो अपवित्रता परमात्मा झोली विच पा रहा है, अपवित्रता ईश्वर झोली विच पा रहा है। तो जो अपवित्रता किसी की झोली च पा रहा है वो खुद पावन नहीं हो सकता, खुद पवित्र नहीं हो सकता। इस वास्ते गुरमत गुरु नानक देव जी महाराज स्त्री नूं इस रूप विच झूठा नहीं मनते। वो इस रूप विच भोजन बना भी सकती है, परोस भी सकती है, भजन भी कर सकती है। ये प्राकृतिक नियम है। आखिर है शरीर के अंदर भी तो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। गुरु नानक की दृष्टि इत्थे बहुत पैनी है। इस वास्ते आप कहने ज्यों जो रू सिर नामणी आवे वारो वार, मीनिंग दे मेन है। जैसे स्त्री दे सिर दे उत्ते ये नाउण आउंदा है और उन्होंने झूठा कह दिता जाता है, ये अपवित्र है, गालबन 3 दिन ते लाजमी ही अपवित्र है। पर महाराज कहते उसनों झूठा आखो, झूठे झूठा मुख फसे नित नित होए खुआर। जिदे मुख दे झूठ है, गलत बयान नहीं है, जिदा मुंह झूठा है यही अपवित्र है। जो गलत बयानी कर रहे है यही अपवित्र है। स्त्री नूं झूठा कहना वो तो प्राकृतिक नियम के मुताबिक एक दौर चलता है और मनुख ने फैसला कर लिया ये अपवित्र है, जबकि प्रकृति ने ऐसा फैसला नहीं किया। प्रकृति ने, परमात्मा ने और सतपुरुषों ने यह फैसला जरूर किया है जिदे मुख दे झूठ है वो झूठा है, वो अपवित्र है। वो जिस चीज नूं छोएगा, जिथे बैठेगा, झूठ ही खलेरेगा, अपवित्र है। इस वास्ते महाराज कहते हैं झूठा वो है जिदे मुख दे झूठ वसता है, झूठी वो स्त्री नहीं जो प्राकृतिक नियम के मुताबिक जो है नावना करती है, स्नान करती है। झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। अपना तन जो तरह तरह के जल दे नाल धोंदे ने, इशनान करते ने, महाराज कहते ये सुचे नहीं, सुचे वो ने जिन्हां दे मन विच सच वस गया है, ईश्वर वस गया है। बीजिक नामक ग्रंथ विच भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल है जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है, क्योंकि बीजिक ग्रंथ विच भगत धनी राम दे भी बोल ने जो कबीर पंथ दे उगे प्रचारक होए ने। कबीर जी तो बाद कबीर पंथ दे प्रचार की तमाम जिम्मेवारी भगत धनी राम ने ली। ते धनी राम ने जितनी भी रचना रची वो अपना नाम न वरत के भगत कबीर का वरत्या।
चूंकि उन्होंने दी गद्दी ते सन तो विधान के मुताबिक भी आप उन्हों का नाम वरत सकते सन। आप दे बड़े कीमती बोल। आप कहते ने जट बढ़ाए जो नर तर है, मोर क्यों ना तर है जिनके लंबे लंबे पर है। कहते ने कि जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने। केस कुदरती ने, लेकिन जटावां कुदरती नहीं ने। जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने और बोड़ दे दुध नाल सिर दे केस बड़े लंबे हो जाते हैं। 10 फुट 15 फुट तक भी लंबे ये केस जोगियां दे देखने नूं जो है मिलते हैं। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तर है, मोर क्यों न तर है जिनके लंबे लंबे पर हैं। गंग नहाए जो नर तर है, मेंढक क्यों न तर है जिनके गंगा में घर है। तू तो एक दिन ही स्नान करना है, 2 दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, पर जो दिन रात गंगा दे चढ़ रही ने मछलियां ते मेंढक, इन्हां दा ते पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए। इत्थे गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, इत्थे दिन रात गंगा दे विच ने। तर्क नहीं कर रहे धनी राम। भगत कबीर जी दे भी बोल ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर। आप कहते ने कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, पर बिन हर भजन न मुक्त होए, इनके रमे कबीर। भावें तू कुटिया गंगा दे तट से बना लवे, निर्मल जल पीवे ते स्नान करें, पर बिना हरि दे नाम तो, बिना सच दी धारणा तो तेनू मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तर हैं, मोर क्यों न तर हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं। गंग नहाए जो नर तर हैं, मेंढक क्यों न तर हैं जिनके गंगा में घर हैं। शंख बजाए जो नर तर हैं, गधे क्यों न तर हैं जिनके शंख जैसे सुर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तर हैं जिनके हृदय में हर है। पार उतारा उन्हीं दा आउंदा है जिन्हां दे हृदय विच परमात्मा दे नाम दा वासा होवे। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तीर्थां दा इशनान एक चंगी वाइब्रेशन विच, एक चंगे माहौल विच कुछ दिन बसर करना तो ठीक है। एक चंगे वातावरण में जा बैठना ये गल तो चंगी है, लेकिन एक डुबकी ला के कह देना कि सारे पाप लह गए ने, उतर गए ने, साहिब कहते ने एक झूठी कल्पना तो इलावा और कुछ नहीं है। काम क्रोध पंचांके वस रह, तीर्थ नाय कहें सब उतरे। पंजे चंडाल तेरे अंदर ने ते डुबकी ला है ते कहना मोक्ष गति की जो है प्राप्ति होगी। ऐसा हो नहीं सकता। एक आम धारणा है कि जरा बनारस विच मर जाए वो शिवादीपुरी जाता है, उन्होंने मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बनारस विच रहिंदा होया कबीर इस सिद्धांत नाल सहमत नहीं। आप कहते ने मनो कठोर जे मरे बनारस, नरक न बाँचिया जाई, हर का संत मरे हलंबे, तिन सगली सैन तराई। अगर हृदय कठोर है तो बनारस विच मर गया है, कुंभी नरकां च जाएगा। पर जे हृदय विच परमात्मा का नाम है तो जे किधरे मगहर विच भी मर जाए वो अपने संगी साथियों को भी पार करेगा, भाव उन्होंने भी चंगी प्रेरणा दे जाएगा। कबीर का अंत मगहर दे च होया है। जो गोरखपुर दे कोल एक छोटा जिहा कस्बा है, उस बारे ये धारणा है कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो खोते की जोन विच जाएगा। तो कबीर ने दावा किया मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते की जोन विच भी नहीं जावांगा। उन्होंने अपने बोल सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल भी सारा जीवन ते मैं बनारस विच बतीत कीता है, पर हुण मैं मरण लगा मैं मगहर विच मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हृदय विच अगर कोई कठोरता है, मलिनता है तो बनारस विच मर के भी मुक्ति नहीं। अगर हृदय पावन है तो मगहर विच मर के भी प्रभु की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है, ईश्वर की जो है प्राप्ति है। गल सारी
प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखिया कि कबीर दी समाध के उत्ते एक पासे एक मजौर बैठा है, एक पासे एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहते रहे, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो। बई मैं दोहां नूं छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नूं छड़ दिता है। फिर मेरा कौन है जिस तो मैं प्रेरणा पे लेना? वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनू शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनू समझाई जा रहा है। और उस करके मैनू समझ पई है कि वो जद हिरदे विच वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक विच यही कुछ फरमान पे करते हैं, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुराक, सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ, वो नदी नालियां दे तट ते ने, सरोवरां दे तट ते ने। तीर्थ एक नहीं 68। और ये देश भी नदी नालियां दा देश है। सब तो ज्यादा दरिया इत्थे वगदे ने, नदियां वगदियां ने, झीलां ने, सरोवर ने। इस देश ने प्रभु प्राप्ति का जो साधन दसिया, तीर्थां दा इशनान, सरोवर दा इशनान, दरियावां दा इशनान। और इशनान एक नहीं, कुछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए, जैसे माघी दा इशनान। इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम है आए सुन सबना नू करदान। ये वाकई तो इशनान करना है, अपने आप नू पावन करना है, पवित्र करना है। तो जिथे सतपुरुष बैठे ने, सत नाल जुड़े हुए, सत दी उमंग दे जो बैठे ने, सत दी तरंग दे जो बैठे ने, उन्हां दे चरनां दी खाक नू मस्तक ते ला, उस धूड़ दा इशनान कर। क्या इत्थे तर्क नहीं खड़ी हो सकती कि धूड़ दा इशनान? हाँ, जद मनुख नाम जपदा है, बंदगी करदा है, तो कहने सूक्ष्म तरंगा धरती नू छूंदियां ने, मिट्टी पावन होंदी है, खाक पावन होंदी है। और दुनिया भर दे धार्मिक विद्वाना ने मन लिया वो खाक नहीं रह जाती, वो ते अक्सीर हो जाती है। इसे नू शेख सादी साहब ने कहा है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बेनी इब्तिदा का इंतहा। जे आद तो लेके अंत तक तो असलियत नू वेखना चाहना है, तो जो औलिया है, जो अल्लाह नाल जुड़िया होया है, ਉਹਦੇ पैरों की खाक नू मस्तक ते ला, अपने बदन दे ला। ये ऐसा पावन हुस्न होगा कि तेरी रूह पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रसन्नता के घर दे आए ते आप नंदलाल नू कहण लगे, साडा जी करदा है तेनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे साडी देन कुछ होर होवे, तेरी मंग कुछ होर होवे। इस वास्ते तू स्वयं मंग ते असी देईए। क्योंकि जिस नाल प्यार होवे, जो चंगा लगन लग पवे, उन्होंने कुछ देण नू जी करदा है। जिस नाल नफरत ते घृणा होवे, ओदे कोल खोण नू जी करदा है। सहज करने लगे, तू मैनू बहुत प्यारा लगदा है। तेरी सेवा, तेरी जीवन शैली, तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जप, तेरा तप, आए हुए सत्संगियां दी सेवा जिस ढंग नाल तू करदा है, नंद लाल मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी तेरे नाल है। पर हुण तू कुछ मंग, मैं तेनू दियां। नंद लाल हाथ जोड़ के कहने, प्रभु जद मैं इस दर ते आया सी, बड़ियां ही ख्वाहिशां नाल भरे आया, बड़ा तनाव, बड़ी मंग, लेकिन सहजे सहजे ये बोझ लै गया। आम विचारवान कहते हैं कि जितनियां नाजायज गलत ख्वाहिशां ने,
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਖਾਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੇ ਬਸ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਤਨੇ ਪਾਵਨ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਣਗੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, वाकई जे तू अपने मन ਨੂੰ पावन करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है और बड़े सौखे ढंग नाल करना चाहता है, तो सौखा ढंग ते यही है कि माघ मजन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। उन्हां दी संगत विच बैठ के हरि दा नाम जप ते जपिया होया नाम ते प्रेरणा सारियां नू जो है दान कर। इस ढंग दे नाल जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान। जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी महल है तेरे मन दे उत्ते सारी दी सारी लह जाएगी और तू पावन हो जाएगा। मन की पवित्रता परमात्मा दे नाम विच बनी गई है, न कि जल दे इशनान नाल। पौड़ी तुरे पलाणे पौण वे, हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया। चीज करन मन भाव दे, हर बुझन नाई हारिया। कर फुरमाए सिखाया, वेख महलत मरणों विसारिया। जरियाई जो बन हारिया, जरियाई जो बन हारिया। आसा दीवार दी 17वीं पौड़ी, जिहदे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस मूल नशे का जिक्र किया है जिस विच मनुख सच नूं भुल जाता है, प्रभु नूं भुल जाता है। एक नशा शराब, अफीम, भंग, चरस, सुल्फा, गांजा इत्यादि। ये नशा किधरे चढ़ जाए तो मनुख अपना नाम भुल जाता है, अपना बाहर का घर भुल जाता है। लेकिन जोबन का नशा, धन का नशा, प्रभुता का नशा ऐसा नशा है जिहदे च मनुख सच का घर भुल जाता है, प्रभु का घर भुल जाता है। उस मूल नशे का साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है और मनुख दियां कुछ बुनियादी कमजोरियां का। मनुख का सारा जीवन जिन्हां वस्तुओं की खातर दाह ते लग जाता है, उन्हें तुरे पलाने पौण वे, हर रंगी हरम सवारिया। पुराना जमाना असवारी का साधन सी घोड़े, और जिसके अस्तबल विच इराकी घोड़े बने होवन, खूबसूरत और हवा नाल गल करन वाले, ऐसे घर की समाजिक तल ते बड़ी शोभा सी, बड़ी गल सी। महाराज कहते ने घोड़े ऐसे होवन कि पवन दे समान चलन, और ऊपर सोने दियां काठियां पईयां होवन। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रंगी हरम सवारिया, हर तरह के रंग दे नाल हरम नूं सवारिया गया, घर नूं सवारिया जाए, शिंगारिया जाए, जिस दे विच कि इह रहिंदा है। कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया। बड़ा लंबा चौड़ा पसारा, कितना वड्डा पसारा, बड़े वड्डे वड्डे महल, कोठे, माड़ियां और होर बहुत प्रकार दे लंबे पसारे
चीज करन मन भावदे हर बुझन नाही हारिया। जो मन चाहता है उस चीज नूं वरतना है, खाना है, हंडाना है की जो मन भावदा है। पर साहिब कहते हर बुझन नाही हारिया। इस तरह के बंदे हरि नूं बुझदे नहीं, हरि नूं समझदे नहीं, हार जाते ने जीवन की बाजी। जीवन मिलिया सी जितण लई हार जाते ने, जीवन गवा छड़ते ने, लेकिन देखण दे चाया तृप्ति नसीब नहीं होती। तृप्त मनुख ही जीवन जेतू है और तृष्णालु मनुख ही जीवन की बाजी हार जाता है। यही कारण है कि धर्म का मूल गुण भी संतोख ही मन लिया गया है। विचारवान दार्शनिक लोग अधर्म का मूल अवगुण बुनियाद दस दिन असंतुष्टि ते धर्म का मूल संतुष्ट संतोख। असंतुष्टियां तीन तरह दी आउंदियां ने। दो का संबंध संसार नाल है ते दो का संबंध परमार्थ नाल है। जिहड़ियां संसारिक असंतुष्टियां ने उन्हें ये परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, तीसरी जिहड़ी परमार्थिक असंतुष्टि है उन्होंने कहते हैं व्यक्तिगत असंतुष्टि। बस होर कोई असंतुष्टि है ही नहीं। अगर कोई मनुख असंतुष्ट है तो परिवारिक तल पे असंतुष्ट होएगा या व्यवहारिक तल पे असंतुष्ट होगा या फिर व्यक्तिगत अपने आप विच असंतुष्ट होगा। परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है, क्योंकि मनुख ये सोच रहा है जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे माँ बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारिक तल से असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनियां उलझिया रहेगा। हर वक्त परेशानी का बोझ उहदे दिल दिमाग के उपर होगा, क्योंकि असंतुष्ट है। और ये परिवारिक असंतुष्टि कलेश का बायस बनती है। गृह कलेश ते घर का कलेश, घर का दुख कितना वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोक विच इसका जिक्र किया है। गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयं तुरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा होवे, हिमालय की चोटी तो गिरंत गिर पदत पाताल खड़ विच गिर रहा होवे, पाताल विच गिर रहा होवे, पहाड़ की चोटी तो। जलंत दे दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा होवे, सड़ रहा होवे, शोले बलदी अग ਉਹਦੇ ਚ जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है, दुख है, महाराज कहते दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरण। इन्हां सारे दुखा नालों भी घरेलू कलेश जिहड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है। घर की जिहड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है, क्यों कि ये जन्म ते मरण का कारण बनती है। बार बार जमा की मार का
ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਅੱਗ ਦੇ ਸੜ ਗਿਆ, 10-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੜਪਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਵਿਪਤਾ, ਝਗੜੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहता जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसियां मेरियां भैणां होनियां चाहिए सन वैसियां नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल पे असंतुष्ट है अपनियां असंतुष्टियां उलझिया रहेगा, फंसिया रहेगा, और रोज रोज ये असंतुष्टि अपना वजन बढ़ाएगी, अपना भार बढ़ाएगी, और मनुष्य इसे बोझ दे थले दब के रह जाएगा, फंस के रह जाएगा। परिवारक असंतुष्टि तो बाद दूसरी असंतुष्टि है व्यवहारिक असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है, जैसी मेरी उपजीविका है, जैसी मेरी आमदन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनों कहने ने व्यवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनियां प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुष्य हर वक्त उलझन दे होगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर ते रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर ते संसार विच मौजूद ने, और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नाम है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनों कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है, इस तरह के बंदे नूं भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने। ये परिवारक तल ते संतुष्ट है, कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे मां बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है, जैसा पति है ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। ये अपने आप दे असंतुष्ट होंदा है, कहंदा है प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत
असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां विच सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर विच कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होंदा इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नूं जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां विच भिरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भिरा दूसरे भिरा ते संतुष्ट नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जांदा है। इस तरह दे बंदे नूं किसी होर दोजख दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजख है जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारिक असंतुष्टि ऐसे मनुख का धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच, अपने व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रालबत ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं, तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया, काम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नूं जन्म देंदी है, सच नूं जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु, बाकी तो सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। बाबा फरीद कहते ने, मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु, तेरे ते कोई दोष नहीं, जे तेरी कृपा, तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकिया, तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। ये जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस विच मनुख इस ढंग की साधना करता है कि अपने आप को महान बनाता है, पात्र बनाता है, ते जिस दिन पात्रता बन जाती है उस दिन परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि च फसिया हुआ है, वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ ही प्राप्त कर लवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिंदगी की बाजी हार जाएगा, भावे बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, कि न कुछ प्राप्त कर लवे। महाराज कहते हैं, तुरे पलाने पाउण वे हर रंगी हरम सवारे। घर विच घोड़े ऐसे होवन, असवारी दे साधन ऐसे होवन कि हवा नाल गल करन, और घोड़ियां दे उपर काठियां पईयां होवन सोने दियां। हर तरह दे रस ते रंग दे नाल हरमां नूं सवार लिया जाए। मनुख अपने हरम विच मन भावदे पदार्थां नूं रख लवे ते पवन नाल गल्लां करदे हुए घोड़े फिर उच्चियां उच्चियां माड़ियां, कोठे ते मंडप, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे घर पासारे, बहुत लंबा पसारा। बड़िया बड़िया हवेलियां, बड़िया बड़िया उच्चियां इमारतां। दरअसल जमीन दे ते जद मकान उच्चा उठदा है, इहदे च मनुख अपनी उच्चाई समझ लैंदा है, मैं उच्चा उठ गया। यही कारण है कि मकान नूं उच्चा उठाना चाहता है। हुण मकान ही उच्चा नहीं उठिया, मैं भी उच्चा उठ गया। ये मेरा झंडा ही उच्चा नहीं होया, मेरा धर्म उच्चा हो गया है, मेरा व्यक्तिगत जीवन उच्चा हो गया है।
मेरा समाज तल उच्चा हो गया है, मेरा देश उच्चा हो गया है। इस वास्ते कहते ने कि माड़ी कोठा नीवा नहीं चाहिए, उच्चा चाहिए, झंडा उच्चा चाहिए, बुलंद चाहिए। बुलंद झंडा बुलंदी दी निशानी जो है बन जाता है। तो साहिब कहते ने ये उच्चियां उच्चियां माड़ियां किसी हद तक हर व्यक्ति के अपने अपने झंडे ने जो इसने जमीन देते गाड़े हुए ने जगत नूं दसन लई कि ये मेरा झंडा है और इतना उच्चा है, इतना बुलंद है। महाराज कहते अगर इस तरह का भी किसी ने पसारा किया होवे, बड़े वड्डे वड्डे महल कोठे मंडप ते माड़ियां ते उन्हां दे हर तरह का हार श्रृंगार मौजूद होवे, हर तरह का रस मौजूद होवे ते असवारियां लई घोड़े बूए ते बने पे होवन, अस्तबल विच मौजूद होवन जो हवा नाल गल करदे होवन। फिर सतगुरु कहन चीज करन मन भावंदे, जो मन चावे खाण नूं, जो मन चावे पहनण नूं, जो मन चावे देखण नूं, हर तरह का साजो समान वो मुहैया कर लवे, प्राप्त कर लवे। इधर मन दे इच्छा पैदा हुई, इधर उसकी पूर्ति हो गई। मनुख दे प्राणां दे इसकी बड़ी प्रबल प्यास है कि मेरी इच्छा तत्क्षण पूरी होनी चाहिए, उस देर नहीं लगनी चाहिए। एक कल्पना की गऊ भी मनुख ने बनाई है जिन्हों कहते हैं काम धेन गऊ, जो तत्क्षण कामना की पूर्ति कर देती है। इधर कामना करो, इधर पूरी हो गई। इस तरह कल्पना का एक वृक्ष भी बनाया है जिन्हों कहते हैं कल्प वृक्ष। इधर कल्पना करो तो इधर इस दरख्त ने सारिया कल्पनावां की पूर्ति कर दी, सारी इच्छावां की पूर्ति कर दी। तो मैं इस तरह समूह ब्रह्मंड विच कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिहदे थल्ले बैठो कल्पना करो तो तत्क्षण पूरी हो जाए। गौवां ते ने पर कामधेन गऊ कल्पना दी गऊ है। वृक्ष ते बथेरे ने पर कल्प वृक्ष वाकई कल्पना का ही वृक्ष है, क्योंकि मनुख की कल्पना के अंदर बार बार ये दौर चलता है कि कुछ ऐसा होवे कि मैं इच्छा करा तो तत्क्षण पूरी हो जाए। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी गऊ, कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र होवे कि जिसके सामने वे देखा और इच्छा करा तत्क्षण पूरी हो जाए। तत्क्षण इच्छा कोई भी नहीं पूरी होती, वक्त लगता है, समा लगता है और उस दे लई सबर चाहिए है। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा कि सबर ए सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे, वध थी दरियाओ टुट न थी वे वाह। साबर बंदे सागर की तरह हो जाते ने, छोटे छोटे नदी नालियां की तरह नहीं, उत्ते महान हो जाते ने। पर साहिब कहते चलो ऐसा भी हो जाए कि मन दे जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसकी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी हो जाए, उसी वक्त उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसे होया मनुख है महल माड़ियां दे तरह तरह के हरमां दे, महाराज कहते उसनूं हरी की सूझ नहीं आती, हरी की समझ नहीं आती। ये नाल की होंदा है, वो अपना जीवन हार जाता है। एक जुआरी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार देंदा है। इतिहास विच ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी स्त्री हार देंदा सी जुए विच। पर यह तो बहुत बड़ा बदकिस्मत है, ये अपने आप को हार के चले है। भगत कबीर कहते ने चले जुआरी दोए हथ झाड़, ये दोवें हथ झाड़ के जुआरी जा रहे है। ये चार कंधियां ते कौन जा रहे है, ये मरगढ़ घाट की तरफ कौन जा रहे है? ये ओ जुआरी
जो जीवन हार गया, जिंदगी हार गया। जेतू ते वो है कि जिन्हों परम जिंदगी मिल जाए जिहदे च मौत ना होवे, पर इते हार के जा रहा है, इन्हों परम जिंदगी नहीं मिली, इन्हों परम जीवन नहीं मिलिया, ये हार के जा रहा है। चले जुआरी दोए हथ जार, तो साहब कहते ने चीज करन मन भाव दे, हर बुझन नाही हारिया, कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया। महलत महलात नूं वेख के, अपना लंबा चौड़ा पसारा वेख के, ते तरह तरह की फरमाइश की पूर्ति वेख के मौत भुल गई, जन्म चेते रहा, जीवन चेते रहा, मरण भुल गया। धर्म का जन्म मौत दे चिंतन तो है, काल दे चिंतन तो ही अकाल का जन्म है। जब कोई काल का चिंतन करता है, मौत का चिंतन करता है, तो ऐसा होता है कि उसनों वो जीवन प्राप्त हो जाता है जिहदे च मौत नहीं। आखिर ऐसी की खूबी है मौत के चिंतन दे, क्योंकि जिसनों अपनी मौत चेते है वो किसी नाल छल नहीं कर सकेगा, कपट नहीं कर सकेगा, किसी से जबर नहीं कर सकेगा, किसी नाल धोखा नहीं कर सकेगा, किसी नाल झूठ नहीं बोल सकेगा, और किसी का कुछ हथिया नहीं सकेगा। अगर हथियाया इसने और इस देश उसनों पूर्ण तौर पे सफलता मिली है, तो समझ लेना इसनों मौत चेते नहीं, जीवन चेते है, जन्म चेते है। ऐसे मनुख की दृष्टि अपने आप दे च नहीं होंदी, जो असंतुष्ट है उदी दृष्टि पराए घर दे च होंदी है। और यही आचरण तो गिरी हुई गल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मान ली है कि लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। अगर दृष्टि प्राय तन पे जो है टिक गई है तो दृष्टि दुराचारी हो गई। अगर दृष्टि प्राय धन पे टिक गई तो दृष्टि ते चोर हो गई। जिसदी दृष्ट चोर हो गई, जिसदी दृष्ट यार हो गई, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ, ਹਉ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, पराए धन ते ना टिके, पर अंदर असंतुष्टि है, तो ऐसे मनुख की दृष्टि पराए धन ते टिकेगी, अपने धन ते टिक नहीं सकती, क्योंकि अपने धन दे चो संतुष्ट नहीं है। तो दृष्टि चली गई है पराए धन ते। अपने परिवार, अपनी पत्नी ये संतुष्ट नहीं है, तो दृष्टि चली गई है पर नारी थे। तो दृष्टि तो दुराचारी हो गई, दृष्टि ते चोर हो गई। चारों पासे चोर दृष्टियां ही घूम रही ने, दुराचारी दृष्टियां ही घूम रही ने। जगत का वातावरण बहुत मैला, बहुत मैला, क्योंकि हाथ पैरों की इतनी लंबी पहुंच नहीं जितनी दृष्टि की पहुंच है। अखां बहुत दूर तक वेखदियां ने, हाथ इतनी दूर तक नहीं जा सकते, पैर इतनी छेती इतनी दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक और जितनी जल्दी दृष्टि चली जाती है। पर दृष्टि दुराचारी होवे, दृष्टि चोर होवे, क्योंकि जिसके अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूसरों के तन ते टिकेगी। जिसके अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूजियां दे धन ते टिकेगी, और जो दूजियां दे धन ते टिकी है तो दूजे दा धन खतरे दे च है। दूजे दे तन ते टिकी है तो दूजे दी असमत खतरे दे च है। असंतुष्ट मनुखा करके ही संसार दे किसी दी असमत खतरे दे च है, किसी दी धन संपदा खतरे दे च है। इस वास्ते धर्म दा मूल गुण है संतुष्ट होना। साहब कहते ने, महलात नूं वेख के मरना भुल ही गया।
और दृष्टि चारों पासे संसार विच भटक रही है। एक दिन ऐसा होया कि जर आई, बुढ़ेपा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जोबन हारिया। जर आई, जोबन हारिया। जर बुढ़ेपा आया है, इन्हें जवानी नूं हरा दिता है। अक्सर असी ऐसा सुनते हैं ते देखते हैं कि जवानी बुढ़ेपे नूं हरा देंदी है। अगर एक बुढ़ा एक जवान तो लड़न तो स्पष्ट है जवान जीत जाएगा, बुढ़ा हार जाएगा। एक बुढ़ा होवे, एक जवान होवे, जवानी जीतेगी। एक बुढ़ा दौड़ लावे, एक जवान दौड़े, बुढ़ा रह जाएगा पीछे, जवान अगे निकल जाएगा। पर साहिब कहते ने बुढ़ेपा वास्तविक अपने आप विच इतना प्रबल है, जद किसे ते आउंदा है जवानी हार जाती है, जोबन हार जाता है, जोबन दे उपर ही टुट पैंदा है बुढ़ेपा। व्यक्तिगत तल से जद बुढ़ेपा आउंदा है, जर अवस्था आउंदी है, जवानी रुखसत हो जाती है, जवानी नूं मिटा के रख देंदा है। इस वास्ते देखण दे चाहे कि जीवदियां जी भी मनुख दो दफा मरदा है। किसी जवान नूं पुछीए तेरा बचपना किथे गया, कहंदा मर गया। किसी बुढ़े नूं पुछीए तेरी जवानी किथे गई, कहंदा मर गई। कि जवानी नूं किसने मारिया, बुढ़ेपे ने। बचपने नूं मारिया जवानी ने, ठीक है जवानी बलवान है, बचपने नूं मार गई, पर एक पासे बुढ़ेपा इतना बलवान है, जवानी नूं मार गया। साहिब कहन जर आई, जोबन हारिया। इधर बुढ़ेपा आया, इधर जवानी हार गई। कि जैसे जवानी हार गई, ये हरम बेमजा हो गए, ये महल माड़ियां बेरसियां हो गईयां, ये रूप रंग सब बेरसे हो गए, सब फिक्के पै गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि तू वास्तविक व्यक्तिगत असंतुष्टि नूं पैदा कर, ताकि तू अपने अंदरों परमात्मा नूं प्रगट कर सकें ते परमात्मा नूं प्राप्त कर सकें।